और एलविश उस पे ऑफेंड हो गया। इन लोगों को काले को काला बुलाने में, मोटे को मोटा बुलाने में मजा आता है, लेकिन अगर गुंडे को गुंडा बोल दिया तो ऑफेंड हो जाते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एलविश यादव और लव कटारिया जो है वो काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने हाल ही के व्लॉग वगैरह देखा होगा तो ज्यादातर लव कटारिया अपनी गर्लफ्रेंड सना के साथ काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों एलविश यादव ने उन्हें ट्रोल कर दिया अपने रिसेंट व्लॉग में। जहाँ दोस्तों उनका ये कहना है कि अब जो लव कटारिया है वो अपनी बंदी के साथ ज्यादा रहता है, वो अपने दोस्तों को टाइम बहुत कम देता है और वो उसका गुलाम बनकर रह गया है और उन्हीं की तरफ ज्यादातर रहता है। तो दोस्तों अपने व्लॉग में वो क्या ट्रोल किया है उसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। साढ़ा हराम की आदत लगी, हराम की नहीं, हराम की आदत है तुझे, है ना बेटा। आराम से याद है कटारे सो रहा है। किसके साथ? अकेले अकेले सोने लग जाओ, अचीवमेंट। एवर बुलाओ ना कटेरिया को। फोन ही ना उठा रहा, सो रहा। ऐसे कैसे उठाएगा फोन? हम देखते हैं, देखा भाई कटारे को लाइव फोन करेगा, हम देखें दोस्ती कितनी। अगर इसने मेरा फोन उठा लिया तो हम दोस्त हैं अभी भी, ठीक है। अगर इसने फोन उठा लिया तो दोस्त है। जाली हमारे हाथ था छोरा, छोरी के हाथों में। करप्ट। He is not our friend. Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not Voicemail बोलूँ available. मैं? At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. हाँ, पड़गा छोरी के चक्कर में साड़े भाई, भूल गया ना, कोई बात ना भाई, इतनी ही थी। तो गाइस अब देखना होगा कि लव कटारिया इसके ऊपर क्या कुछ रिप्लाई करते हैं। वहीं दोस्तों मैं आपसे लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों पहले एलविश यादव की एक बहुत ही तगड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी स्ले पॉइंट के साथ, जहां पर स्ले पॉइंट ने एलविश यादव को रोस्ट कर दिया था, जिसके बाद एलविश यादव ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनका कहना था कि उन्होंने उनकी मां को लेकर काफी कुछ बोला है, जिसकी वजह से एलविश यादव काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने स्ले पॉइंट के ऊपर भैया लीगल केस करने की धमकी वगैरह भी दे दी थी। जिसके बाद स्ले पॉइंट ने माफी मांगते हुए उनका जो वीडियो का पार्ट था वो ट्रिम कर दिया था और एलविश यादव के पार्ट को हटा दिया था। अब ऐसे में दोस्तों उन्हीं चीजों के ऊपर रिप्लाई करते हुए साइमन सेज ने एलविश यादव को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है और उन्होंने बताया कि बेसिकली एलविश यादव काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए थे उनकी वीडियो से। हालांकि उनकी वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पर एलविश यादव ने बहाना बनाया था और वो अपने खिलाफ ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। तो साइमन सेज ने क्या कुछ कहा था उसका छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। एलविश यादव वर्सेस स्ले पॉइंट। जब मैंने पहली बार इस लफड़े के बारे में सुना मैं तभी समझ गया था कि एलविश ओवर रिएक्ट कर रहा है, वरना स्ले पॉइंट के रोस्ट से कौन ऑफेंड होता है। स्ले पॉइंट ने पिछले हफ्ते एक 14 मिनट का रोस्ट वीडियो डाला था और उसमें उन लोगों ने बस 1 मिनट के लिए एलविश यादव को रोस्ट किया था और एलविश उस पे ऑफेंड हो गया। इन लोगों को काले को काला बुलाने में, मोटे को मोटा बुलाने में मजा आता है, लेकिन अगर गुंडे को गुंडा बोल दिया तो ऑफेंड हो जाते हैं। अब एलविश ऑफेंड तो हो गया, लेकिन वो एडमिट नहीं कर सकता ना कि वो ऑफेंड हो गया, तो इसलिए उसने मम्मी कार्ड खेला, वही कार्ड जो उसने बिग बॉस जीतने के लिए खेला था। वो छोटे बच्चे कैसे मम्मी के पीछे छुप जाता है ना, वैसे ही छुप गया। उसने ये नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश की कि स्ले पॉइंट ने उसकी मम्मी को रोस्ट किया, which is not true। स्ले पॉइंट ने उसकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। देखो भाई क्या है ना, एलविश यादव को रेलेवेंट रहने के लिए हर 2-3 महीने में कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास और कुछ कंटेंट ही नहीं है। उसने ये देखा कि उसके व्यूज कम हो रहे और फिर उसने डिसाइड किया कि कंट्रोवर्सी कर लेते। तो बस फिर एलविश ने अपने आईटी सेल को स्ले पॉइंट के खिलाफ बिलो द बेल्ट जाने का ऑर्डर दिया। इफ ही वांटेड टू शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक, देन उसने खुद का ही फोटो अपलोड कर देना चाहिए था। बट एनीवे, बस कुछ ही घंटों में ट्विटर पे फालतू ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। एज एक्सपेक्टेड स्ले पॉइंट पर बहुत सारी गालियां पड़ती है और स्पेशली गौतमी के लिए से वल्गर कमेंट्स आने लगते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि गौतमी के फेक मॉफ्ट फोटो शेयर होने लगते हैं। एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर एलविश ने न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू अपना पीआर करवाया। एलविश के सपोर्ट में मुझे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स मिले, लेकिन इसके फैंस ने जो हैरेसमेंट किया उसके ऊपर मुझे एक भी आर्टिकल नहीं मिला। इनके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, वहाँ पे इनको हैशटैग्स, कैप्शंस, फोटो सब कुछ मिलता है और बस फिर ये लोग अपने फेक अकाउंट्स में लॉगिन करके काम पे लग जाते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट स्ले पॉइंट को, स्पेशली गौतमी को जो हैरेसमेंट फेस करना पड़ा, उसके लिए एलविश डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आदिवासी हेयर ऑयल प्रमोट करके एलविश खुद की ऑडियंस को चूतिया बना सकता है, लेकिन दूसरों को नहीं। इट इज गुड टू सी कि लोग उसके खुद के कमेंट सेक्शन में उसे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हफ्तों बाद लोग इस सिचुएशन तो गाइस क्या कुछ कहना है आप सभी लोग का इस बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।